नमस्कार। सुख और समृद्धि का कारक गुरु ग्रह 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक, दैट मीन्स तकरीबन 10 महीने तक पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहा है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो इनिशियली स्ट्रगल देता है और बाद में ग्रेट सक्सेस देता है। तैत्तरीय ब्राह्मण में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि स्वयं ईश्वर ने भी जब दोबारा पुनर्वसु नक्षत्र में एफर्ट्स किए तब उनको सफलता मिली। आप तैत्तरीय ब्राह्मण का सूत्र देखें, तेषाम अनाहितो अग्निरासित ते पुनर्वश्यो राधत। अर्थात यदि हम इस नक्षत्र का नाम ही देखें तो वो भी आ रहा है पुनः, मीन्स वंस अगेन या फिर से। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु की यह ट्रांजिट रीजनरेशन, रिन्यूअल और सेकंड चांस देने वाली रहेगी। ये जो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, वह गुरु का खुद का नक्षत्र है। अर्थात गुरु ग्रह अपने ही घर में रहेंगे, अपने ही नक्षत्र के घर में रहेंगे और इसीलिए यह ट्रांजिट शुभ इवेंट्स ज़्यादा देगी। ऋग्वेद में एक ऋचा है जो ये स्पष्ट बात कहती है, अग्नि योषा पुनर्वसु अस्मे धारयते रईम। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसमें अग्नि और सोम दोनों की क्वालिटीज है और वो हमें रई का मतलब है सुख, समृद्धि, संपत्ति या फिर गुड इवेंट्स देती है। सो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है वह ट्रांजिट पूरे विश्व के लिए एक अच्छा परिणाम देने वाली रहेगी। वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी ज़्यादा बढ़ेगी, युद्ध में टेम्पररी हमें राहत मिलेगी। जो वर्षों से जहाँ पर युद्ध चल रहे हैं, वैसे रशिया और यूक्रेन में भी शायद कोई समझौता हो जाए और वहाँ पर राहत हो जाए, वैसा दिख रहा है। हमारे भारत और पाकिस्तान में भी शांति प्रस्ताव हो और इस नक्षत्र के दौरान हमें थोड़ी बहुत राहत मिले। भारत और चीन के रिलेशनशिप भी अच्छे हो, वैसे स्पष्ट योग दिख रहे हैं। चीन और जापान के बीच भी कोई संधि हो, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। ट्रेड वॉर या टैरिफ में जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो एक तरह से वॉर स्टार्ट किया गया है, उसमें भी हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें राहत मिल रही है। यह समय ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में सुधार लाता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और ये ट्रांजिट उसमें ईंधन बढ़ने का काम करेगी। यूएसए के लिए पॉलिटिकली रीथिंक या री इवोल्यूशन करने का ये समय रहेगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इम्पीचमेंट हो या फिर कोई पुराना केस जिसमें वो दोषित साबित हो और उसके कारण उनकी सत्ता में दिक्कत आए, वैसे योग भी दिख रहे हैं। ओवरऑल यूएसए की जो पॉलिटिक्स है वह पॉलिटिक्स रिफॉर्म की तरफ जाती हुई दिख रही है। भारत के लिए भी यह समय सत्ता को चैलेंज विपक्ष करेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। शायद सत्ता परिवर्तन भी हो जाए, उस तरह के ग्रह योग भी है। बीजेपी के लिए कुछ नेताओं को साइडलाइन किया जाएगा और कुछ पुराने जो नेता थे उनको शायद आगे बढ़ाया जाए। अब जिस तरह की चर्चा अभी विपक्ष के द्वारा की जाती है, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो वोट चोरी का आक्षेप दिया जा रहा है, वो सच है या गलत है वो तो हम नहीं जानते क्योंकि हम उतने पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन एक बात सच दिख रही है कि इसके कारण इंडियन गवर्नमेंट की जो शाख है, जो इम्प्रेशन है वर्ल्ड वाइड, उसमें एक तरह से बट्टा लगेगा। भारतीय इमेज वर्ल्ड वाइड खराब होगी और भारत की डेमोक्रेसी को एक तरह से चैलेंज किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स में पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे। स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग दिस टाइम पहले थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन बाद में मार्केट अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। यह समय इंट्राडे या मेजर मैनिपुलेशन करने वालों का नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को ही इस समय के दौरान लाभ होगा। यदि
सेक्टर वाइज बात करूँ तो आईटी, ऑटो और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स थोड़े दबाव में रहेंगे, थोड़े चैलेंजिंग फेस में रहेंगे। उससे उल्टा फार्मा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है वह पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसमें भी यदि ज़्यादा हम ज़ूम करें तो गोल्ड ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाता हुआ रहेगा। जहाँ पर अभी है गोल्ड उससे भी आगे बढ़ेगा ऐसा दिख रहा है। शायद सिल्वर में शुरुआत में थोड़ा बहुत करेक्शन आए, लेकिन उसके बाद सिल्वर भी स्टेबल रिटर्न देने वाली रहेगी। याद रहे ये जो समय है, गुरु की ये जो ट्रांजिट है पुनर्वसु नक्षत्र में, वह जो ज़्यादा एफर्ट्स देगा, पुनः पुनः अर्थात बार बार प्रयास करेगा, उसको ही लाभ देने वाला रहने वाला है। यह फेज पहले टेस्ट लेगा और उसके बाद अनबिलीवेबल गुड रिजल्ट देगा। आइए अब आखिर में हमारी 12 राशियों को इस ट्रांजिट का क्या लाभ मिलेगा वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। याद रहे, जब भी मैं बात करता हूँ तो भारतीय वैदिक चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लग्न की बात नहीं की जा रही है, न ही यहाँ पर वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन की बात की जा रही है। हम यहाँ पर वैदिक जन्म चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय नया साहस करने का समय रहेगा, टाइम टू एक्सपांड। न्यू हॉबीज या न्यू वेंचर्स यदि वो स्टार्ट करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम तो उनको बहुत लाभ होगा। उनका फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर होना चाहिए और सिबलिंग्स के प्रति भी उनको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है वह समय फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला रहेगा। यदि कोई मॉनेटरीली समस्याएं चल रही है तो वह रिजॉल्व हो जाएगी। फैमिली रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सडन गेन होने की प्रबल संभावना है, बट यू शुड अवॉइड इम्पल्सिव स्पेंडिंग एवं आपकी बातचीत के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय पर्सनल ग्रोथ देने वाला रहेगा। उनकी इच्छा पूर्ति ड्यूरिंग दिस टाइम होगी। स्वयं की खोज के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नेटवर्क के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यह समय अति लाभ देगा। उनका फोकस न्यू नेटवर्क, नए लोगों को जीवन में लाना और कम्युनिकेशन के पर होना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए बात करूं तो ये जो समय है वह समय आंतरिक खोज का समय है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है। इमोशनल हीलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम वह ले पाएंगे। अक्टूबर के बाद उनकी इच्छा पूर्ति हो जाए वैसा स्पष्ट दिख रहा है और किसी धार्मिक यात्रा के कारण उनके भाग्य में उन्नति हो वैसा भी दिख रहा है। सिंह राशि वालों को सोशली ये समय लाभ देगा। इन्वेस्टमेंट से भी उनको लाभ होगा। यदि वह सिंगल है तो ड्यूरिंग दिस टाइम उनको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। इच्छा प्राप्ति के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। हालांकि दे शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज और उनका जो माइंड सेट है वह कोलैबोरेशन वाला रखना होगा तो ही लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो उनकी कैरियर के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए यह समय अति लाभ देने वाला रहेगा। ग्रोथ इन व्यापार या बिजनेस स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इस समय के दौरान यदि उन्होंने प्रोक्रास्टिनेशन किया, चीज़ों को पीछे टाल दिया तो और या लेज़ी हो गए तो उनको नुकसान होगा। हमारी एडवाइस है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। तुला राशि वालों को उनका फोकस नई चीज़ें लर्न करने के ऊपर करना चाहिए। एजुकेशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बिलीफ सिस्टम उनको चेंज करनी होगी। ट्रैवलिंग करने से उनको लाभ होगा। जितना ज़्यादा एफर्ट्स वो डालेंगे उतना ही ज़्यादा उनको लाभ होगा। दे शुड नॉट रिलाई ऑन देयर लक। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो यह समय उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देने वाला रहेगा, लेकिन उनको किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन ड्यूरिंग दिस टाइम नहीं लेना चाहिए, ना ही इलीगल कोई चीज़ करनी चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर कोई कोर्ट केस भी हो सकता है। अक्टूबर के बाद का जो समय है वह समय उनके लिए बहुत ही शुभ है। उस समय के दौरान उनकी इच्छा पूर्ति हो, जो उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया था वह उनको प्राप्त हो, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। धनु राशि वालों के लिए यह समय पार्टनरशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरह की पार्टनरशिप वह आपके
पर्सनल लाइफ में है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, दोनों में आपको लाभ होगा। विवाह का अवसर इस समय के दौरान दिख रहा है, कोलैबोरेशन करने से लाभ होगा। सही और ट्रू कम्युनिकेशन उनको रखना होगा तो ही उनको लाभ होगा, अन्यथा उनको नुकसान होगा। मकर राशि वालों को उनकी हेल्थ के ऊपर काम करना होगा। उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ थोड़ी बहुत प्लस माइनस होती हुई दिख रही है। उनको प्रॉपर रूटीन से जीना होगा तो ही उनको लाभ होगा। रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना होगा, अन्यथा आपको बिट्रेल भी मिल सकता है। हालांकि अक्टूबर के बाद का जो समय है वो समय आपका बहुत अच्छा है और ड्यूरिंग दैट टाइम आपको नए और मीनिंगफुल रिलेशनशिप की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार के लिए समय एवरेज है। आपकी प्रोफेशन को आपको चेंज नहीं करना चाहिए, आप जो कर रहे हो वही करते रहना चाहिए। हालांकि आपको संतान रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है और हमारी सलाह है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आपको स्पेक्यूलेशन से बचना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो यह समय दे शुड फोकस ऑन देयर होम और फैमिली। परिवार से लाभ होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। किसी नए वाहन की प्राप्ति हो या नए घर की प्राप्ति हो, वैसे भी ग्रह योग है। यह समय ओवरऑल आपको हैप्पी इवेंट्स ज़्यादा देगा। यदि एंड ऑफ 2025 तक आपने अपनी हेल्थ को संभाल लिया तो उसके बाद का जो समय है वो समय आपको बहुत सारे शुभ समाचारों की प्राप्ति देगा। अंत में याद रहे, ये जो नक्षत्र है वह नक्षत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नक्षत्र है। तो जैसे उनके जीवन में पहले संघर्ष आए लेकिन उसके बाद उनको विजय की प्राप्ति हुई, वैसे ही यदि हम मर्यादा में रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और प्राण जाए पर वचन न जाए, उस तरह से डेडिकेटेड रहेंगे, तो ये जो समय है वह समय हमारे प्रयासों के कारण हमें अकल्पनीय लाभ देने वाला रहेगा। हम सबको यह समय शुभ परिणाम दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।